नमस्कार दोस्तों, आज ड्रग प्रूविंग में हम पढ़ते हैं आगे के एफोर्जम्स 136। ठीक, तो इसमें हैनीमैन सर कहते हैं कि एज अबाउट स्टेट नो ड्रग कैन प्रोड्यूस एवरी वैरायटी ऑफ सिम्टम व्हाइल बीइंग proved upon a single healthy person. It will exhibit his variety only when tested upon many different persons of various bodily and mental constitutions. कह रहे हैं कि जैसा कि इसमें ऊपर बताया गया है कि कोई भी ड्रग सारे के सारे सिम्टम्स जो होती है किसी एक पर्सन में नहीं देती है। ठीक, जब तक कि उसको सभी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशंस पे और मेंटल कॉन्स्टिट्यूशंस पे प्रूफ ना किया जाए। ठीक, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस पे और डिफरेंट वैरायटी ऑफ बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशंस पे ड्रग्स जो होती हैं अपने वेरियस सिम्टम्स को देती हैं। नेवरदलेस द ड्रग possesses the inclination tendency to excite all these symptoms in every person। ठीक है कि ड्रग कभी इंक्लाइन नहीं करती कि अपने सारे सिम्टम एक ही पर्सन में दे वो। दिस इज़ फाउंडेड ऑन एन immutable law of nature in obedience to which the drug bring into play of all its effect, even those rarely produced in the healthy whenever it is administered to a person suffering from a similar morbid condition। ठीक, तो इसमें ये कह रहे हैं कि चूँकि ड्रग जो हैं ये सभी ये किस पर बेस्ड है, इम्यूटेबल लॉ है जो कि एकदम मतलब स्थिर लॉ है जो कभी चेंज नहीं होता, अनचेंज लॉ है जिसको ये फॉलो करती हैं। तो ड्रग अगर हेल्दी कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस कराती हैं तो अगर जो बीमार बंदा है, मॉर्बिड कंडीशन है, तो उसमें भी उसी तरह के सिमिलर चेंजेस लाएंगी। ठीक, जिस चेंजेस को वो हेल्दी में प्रोड्यूस करा रही हैं तो उसी चेंजेस को वो सिमिलर कंडीशन में भी, मॉर्बिड कंडीशन में भी प्रोड्यूस कराती हैं। व्हेन होम्योपैथिकली सेलेक्टेड एंड प्रिस्क्राइब इन माइल्डेस्ट डोज, इट विल इनपरसेप्टिबली create in the patient an artificial condition bearing a very close resemblance to that of natural disease and will speedily and permanently cure the sufferer of his original complaints। ठीक है, तो डिजीज़ पर्सन में अगर हम उसको देते हैं उन सिमिलर मॉर्बिड कंडीशन के आधार पे मेडिसिन देते हैं तो वो चूँकि एक अस्थिर लॉ पर बेस्ड है जो कि कभी चेंज नहीं होता है, तो वो उनमें उसी तरह के सिम्टम प्रोड्यूस करा के एक आर्टिफिशियल डिजीज़ कॉज कराती है और फिर वो उसकी नेचुरल डिजीज़ को, उस सफरर को ठीक कर देती है। ठीक, फिर 137 में कह रहे हैं कि विद इन सर्टेन लिमिट्स ऑफ क्वांटिटी, लेकिन क्वांटिटी सर्टेन लिमिट्स हैं इनकी क्वांटिटी की, द स्मॉलर द डोजेज आर ऑफ ड्रग सेलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट। कह रहे हैं कि जो एक्सपेरिमेंट के पर्पस पे हमें डोज का जो क्वांटिटी कैसे रखनी है, स्मॉलर रखनी है, कम रखनी है। सो मच द मोर डिस्टिंक्टली विल द प्राइमरी इफेक्ट अपीयर विल बी विच वी आर मोस्ट डिज़ायरस टू असर्टेन। ठीक है, स्मॉलर डोज रखेंगे जिससे हमें मेडिसिन के प्राइमरी इफेक्ट्स देखने को मिले जिसकी हमें ज़रूरत है। दे विल अपीयर अलोन एंड विदाउट आफ्टर और काउंटर इफेक्ट ऑफ द वाइटल फोर्स प्रोवाइडेड दैट ऑब्जर्वेशन इज फैसिलिटेड बाई चूजिंग प्रूवर्स of truthful temperate habits of fine powers of perception and capable of directing close attention to themselves। ठीक, जब हम स्मॉलर क्वांटिटी में मेडिसिन को यूज़ करते हैं तो जो इफ़ेक्ट्स आते हैं, प्राइमरी इफ़ेक्ट्स आते हैं, उसके काउंटर या आफ्टर इफ़ेक्ट नहीं आते हैं जो कि ट्रथवर्दी होते हैं और फिर माइन्यूट फाइन पावर से भी वो क्या परसेप्ट कर लिए जाते हैं और जो कि क्या ट्रथवर्दी हैं और इसी से हमारी डिजीज़ ठीक होती है। एक्सेसिव डोज ऑफ द अदर हैंड कॉजेज रिजल्ट टू बी डिस्टर्ब बाय द अपीयरेंस ऑफ वेरियस आफ्टर इफेक्ट्स एमंग द सिम्टम्स। तो कह रहे हैं कि जब हम एक्सेसिव डोज ले लेते हैं, ज़्यादा डोज ले लेते हैं, तो वो क्या करता है कि बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट को प्रोड्यूस कराते हैं जो कि फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। because of primary effect are confused by the haste and violence of the action of dose which beside preventing
एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन ऑफ द इफेक्ट कॉज अ सर्टेन डिग्री ऑफ डेंजर टू द प्रूवर। ठीक है, आफ्टर इफेक्ट सिम्टम्स आने लगते हैं जब ज़्यादा डोज में हम दे देंगे तो वो प्रूवर के लिए भी डेंजर होगा, नुकसानदायक होगा। दिस इज़ नॉट कंसिडर एज अ मैटर ऑफ इनडिफरेंस बाय हिम हु रेस्पेक्ट द वेलफेयर ऑफ हिज फेलो मैन एंड हु इस्टीम एज हिज ब्रदर द हम्बलेस्ट ऑफ मैन। इसलिए हैनीमैन सर कह रहे हैं यहाँ पर जोर दे रहे हैं, बार बार 2-3 बार इसको बोल चुके कि हमें प्रूविंग करनी है तो बहुत स्मॉल डोज में करनी है, जिससे आफ्टर इफेक्ट और काउंटर इफेक्ट ना आए, प्राइमरी सिम्टम हमें मिले, जिससे हम पेशेंट को ठीक कर सकें और प्रूवर को भी कोई नुकसान ना हो, डेंजरस हजार्ड ना आए। ठीक है, क्योंकि हम एक ये क्या कर रहे हैं, मैनकाइंड के लिए वर्क कर रहे हैं, वेलफेयर के लिए वर्क कर रहे हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तो इस हमारी सबसे हमले रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह का काम ना करें, और चूँकि है ना ये ह्यूमैनिटी के लिए वर्क है तो उसको अच्छे से बहुत ही कीन ऑब्जर्वर बन के इस काम को किया जाए। ठीक, इसके बाद 138 में कह रहे हैं कि सपोजिंग द अबव कंडीशन नेसेसरी टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू हैव बीन कंपाइल्ड विद एवरी सिम्टम and deviation from the normal state of health observed by the approver while under the influence of the drug is derived only for the latter and must be regarded and noted as a symptom properly belonging to it. Notwithstanding, the approver may have observed similar and spontaneous sensation upon himself some time ago. The reappearance of the same kind of sensation during the proving of a drug shows the prover to be particularly susceptible to the influence of drug owing to his peculiar bodily constitution. In the present instance, the effect should be ascribed to the drug, for the symptoms do not come of themselves, but they are due to the active drug which has been administered and which control the state of feeling of the entire organism. ठीक है, कह रहे हैं कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि जो हमने प्रूविंग की उसके सिम्टम्स को हमने कंपाइल कर लिया, एवरी इफेक्ट को डराइव जो किए गए नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ में, ऑब्जर्व बाय द प्रूवर वाइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग, ड्रग के इन्फ्लुएंस में जब ऑब्जर्वर ने उसको सब प्रूव किया गया, उसको लिख लिया गया, नोट कर लिया गया, तो कभी कभी क्या होता है प्रूवर को ये सिम्टम्स ऐसा लगता है कुछ दिनों पहले आए थे। ठीक है, तो वो कुछ है नहीं, वो सेंसेशन ऑफ ड्रग है जो कि प्रूविंग के दौरान मेडिसिन दी गई उसके कारण होता है, तो वो कह रहे हैं अपने आप वो चले जाते हैं। ठीक है, एंटायर ऑर्गेनिज्म में वो अपने आप चले जाते हैं, वो प्रूविंग के दौरान जो आए हुए इफ़ेक्ट्स हैं तो उसको फील होता है कि ये फिर से मुझ में आ रहे हैं। ठीक, फिर 139 में कह रहे हैं कि इफ़ द फिजिशियन हैज़ नॉट टेकन द ड्रग हिमसेल्फ अपॉन द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट बट हैज़ एडमिनिस्टर्ड इट टू अनदर पर्सन। यहाँ पर कह रहे हैं पहले तो फिजिशियन खुद अपने ऊपर प्रूव करें, अगर नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश तो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं दूसरे बंदे पर तो उन्हें प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में अपने रखना है। ठीक है, कब कौन सा सिम्टम आ रहा है, कब कौन सा सेंसेशन आ रहा है, उसको अगर वो लिख सकता है तो वो लिख करके हमेशा लिखे, ताकि वो मतलब जैसे सिम्टम आया तो वो भूल ना जाए उस सिम्टम को और फ्रेशली वो सिम्टम लिख जाए। ठीक है, लेट अस डिस्टिंक्टली राइट डाउन एवरी सेंसेशन एंड चेंज ऑफ फीलिंग विच ही एक्सपीरियंस एट द टाइम इट्स अकरेंस, और उसका जो आ रहा है उसका टाइम भी लिखना है। टाइम विच हैड इलैप्स बिटवीन द टेकिंग ऑफ ड्रग एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम शुड बी नोटेड। ठीक है, जब ड्रग दी गई और कितनी देर बाद वो सिम्टम आया, इसको भी नोट डाउन करना है, एज वेल एज ड्यूरेशन ऑफ द लेटर। ठीक है, और सिम्टम जब आया है उसका टाइम भी लिखना है, कब आया है। इफ़ इट इज़ फाउंड पॉसिबल टू डू सो, अगर ये पॉसिबल है तो फिजिशियन शुड एग्जामिन द रिपोर्ट इमीडिएटली आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, और पूरी एक रिपोर्ट फिजिशियन तैयार करे जब टर्मिनेट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को, और इफ़ दिस हैड बीन एक्सटेंडेड ओवर सेवरल डेज, या कई दिनों तक जब चल रहा है तब पूरी रिपोर्ट तैयार करें। रिपोर्ट शुड बी एग्जामिन डेली इन प्रेजेंस ऑफ द प्रूवर, और प्रूवर की प्रेजेंस में उस रिपोर्ट को डेली क्या करना है,
एग्ज़ामिन करना है, पूछना है उसने जो जो लिखा है कि हाँ ये सिम्टम के कैसा सेंसेशन था, कब आया कब नहीं आया, ये सब लिखना है, देखना है उसे। Who should be questioned about the exact form of every symptom while it is fresh in his memory। और उसको एग्जामिन, जैसे कोई सेंसेशन लिखा किसी प्रूवर ने, तो उस सेंसेशन को एग्जैक्टली क्या सेंसेशन आया उसको उस पर भी ध्यान देना है, ठीक है, उसे करेक्ट करना है। Whereupon the information thus obtained certainly particulars added to the report, और उस रिपोर्ट में वो सारी इंफॉर्मेशंस ऐड कर देनी है। और दिस मे बी अल्टर्ड अकॉर्डिंग टू सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट, और सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो अल्टर्ड भी, अगर सही नहीं लिखा है जैसे सेंसेशन तो उसको सही करके करेक्ट लिखना है, लेकिन बिना किसी के दबाव में, ठीक है। इसमें एक फुट नोट भी है। whoever make the experiment known to medical profession become responsible for the reliability of the proving person and statement of letter justify since welfare of suffering humanity is involved। कह रहे हैं कि बहुत ही केयर करनी है इसमें, जो प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, वो मेडिकल प्रोफेशन से हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक, और सारे सिम्टम लिख पाएँ और उसको चेक करें बार बार, क्योंकि ये सफरिंग ह्यूमैनिटी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, इसलिए। फिर 140 में कहते हैं कि इफ़ द प्रूवर इज़ नॉट स्किल्ड इन राइटिंग द फिजिशियन शुड इंक्वायर एवरी डे कंसर्निंग the nature of symptom and the manner of their appearance, in regard to which he should obtain as far as possible the voluntary statement of the person employed in the experiment। अगर वो नहीं लिख पाता है, स्किल्ड नहीं है लिखने में, तो फिर फिजिशियन को खुद जा कर के वो सब सिम्टम लिखने पड़ेंगे, ठीक है, जब फ्रेश है उसके माइंड में तभी। Whatever is noted in writing as an actual fact लिखना है हमें, should not consist of guesswork नहीं चलेगा, suppositions नहीं चलेंगे, extorted statement नहीं चलेंगे कि आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लें, ऐसा नहीं चलेगा। This precaution should be strictly observed in every case, हर केस में strictly observe करना पड़ेगा ये, ठीक है। As I have explained above, while speaking of the manner of exploring natural disease and of precaution should be taken in delineating their true image, ठीक है। जब हम नेचुरल डिजीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हों तो हमें उसका जो भी ट्रू इमेज है सिम्टम्स की वो बनानी ज़रूरी है, ठीक है, तो जाके हमारा एक कलेक्शन तैयार होगा ड्रग प्रूविंग के लिए, है ना। बुक जो हमारी मटीरिया मेडिका बनी है वो इसी तरह से बेस्ड है इन्हीं सब चीज़ों पर, ठीक। तो हमें बहुत प्रिकॉशन लेना है ड्रग प्रूविंग के दौरान, या जो लोग ड्रग प्रूव करते हैं उनको इन सब बातों का ध्यान रखें कि किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, और उन्हें बिना किसी डाइवर्ट किए उन सिम्टम्स को वैसे ही वैसा लिखना है, कितनी देर बाद आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उन सबको नोट डाउन करना है, ठीक। इसके आगे नेक्स्ट एफर्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।